देखिए, कहीं न कहीं अगर हम लोग हमारी जड़ों को ढूँढेंगे तो हमारी जड़ें भी हमको कहीं न कहीं किसी गाँव में ही जाकर मिलेंगी। और यही कारण है कि आज की तारीख में भी हम जब गाँव जाते हैं तो वहाँ की खुशबू हमको कहीं न कहीं एक बार रुक कर सोचने को मजबूर कर ही देती है कि यार वाक़ई में वो भी एक समय था। या अगर आप गाँव में रहे नहीं हैं और आप छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, तब भी आपको लगने लगता है कि यार वो भी क्या समय था। और अगर आप अभी तक गाँव गए नहीं हैं और फिर भी आप गाँव जाते हैं तो आपको लगता है कि यार यहाँ कितना शांति है, कितना अच्छा लगता होगा। इन्हीं सब चीज़ों को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ में किरण राव ने उतारा है, जो कि हाँ, आमिर खान जी की भूतपूर्व पत्नी रह चुकी हैं, बेगम रह चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको उकेरा गया है पर्दे के ऊपर, वो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग है। हार्ड हिटिंग इसलिए कहूँगा क्योंकि ये मूवी मोटे-मोटे तौर पर तो कॉमेडी लगती है, लेकिन ये कहानी अपने अंदर एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को छुपाए हुए है, जो कि आज भी कहीं न कहीं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है और आने वाले समय में ऑब्वियस सी बात है, उस चीज़ के ऊपर भी काम किया जाएगा। बट जिस खूबसूरती के साथ में किरण जी ने ये पूरा का पूरा कारनामा करके दिखाया है, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार था। किरण राव अभी हमारे जिले के पास में भी कई सारे गाँव में घूम कर गई थी और उस समय भी वो इस मूवी की शूटिंग की ही तैयारी कर रही थी। तभी उन्होंने खुद गाँव-गाँव जाकर इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था। तो ऐसा नहीं है कि इस मूवी में उन्होंने बस सेट बना दिए हैं या बस ऐसा कर दिया है कि नहीं यार मतलब इन सेट में कुछ भी नहीं है। तो हमारे एक साथ के मित्र हैं पवन, उन्होंने हमको तस्वीरें साझा करी थी कि भई देखिए हमारे गाँव आई थी, वहाँ पर इन्होंने पूरा कामकाज किया, वहाँ पर रेकी वगैरह करी। तो जब आप मूवी को लेकर इतनी प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए मूवी भी फिर आपको पलट कर वो प्यार देती है। लापता लेडीज़ का बजट मात्र 5 करोड़ रुपए का बजट है। बजट मैं इसीलिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको भी पता रहे कि भाई किस मैग्नीट्यूड के ऊपर इस मूवी से कमाई की उम्मीद की जा रही है। जैसे जब आप देखेंगे कि 500 करोड़ की मूवी रिलीज़ हो रही है, तो वो कम से कम 12-15 हज़ार 14,000 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज़ होती है। तो उसकी कमाई भी उसी अनुपात में होती है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक 5 करोड़ रुपए के बजट की मूवी है, तो वो कितनी ही स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई होगी। इसीलिए इनका जो कलेक्शन रहता है, वो भी कंपैरेटिवली कम रहता है। लेकिन मेरे सरप्राइज़ के लिए पहले 3 दिनों में लापता लेडीज़ का जो कलेक्शन हुआ, वो कलेक्शन बहुत शानदार हुआ। मतलब कोई मूवी भले ही कितने ही कम बजट में हो, अपना बजट अगर जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले, तो वो बहुत अच्छा होता है। लापता लेडीज़ की अभी तक सैटेलाइट डील, डिजिटल ओटीटी डील और म्यूज़िक राइट्स की बातें अभी तक सामने आई नहीं है, कितने में क्या हुआ है। बट हाँ, इसका बजट 5 करोड़ रुपए है और ये जी हाँ, मैं आपको बता दूँ 4 दिनों में बॉक्स ऑफिस के ऊपर 4.28 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी कमा चुकी है। मतलब कि ये मूवी अपने बजट का 80% से भी ज़्यादा रिकवरी ऑलरेडी थिएटर से निकाल चुकी है। तो आप इस मूवी को फ्लॉप तो नहीं कह सकते। बाकी अगर आपने अभी तक रिव्यू नहीं देखा है हमारा इसका, तो आप रिव्यू ज़रूर देखिए क्योंकि रिव्यू में हमने बताया है कि किस तरीके से इस मूवी को अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि भई आखिर ये माजरा क्या है। बात कर लेते हैं कलेक्शन की, तो कलेक्शन का सीन कुछ ऐसा है, फ्राइडे को इसने 75 लाख का कलेक्शन किया था, सैटरडे को कलेक्शन में 93% का इज़ाफ़ा देखने के लिए मिला और उसने 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं बात करें संडे की, तो संडे को इस मूवी ने 1.7 करोड़ का कलेक्शन किया 17% की ग्रोथ के साथ में और उसके बाद मंडे को क्योंकि एक ही वर्किंग डे था, इसका कलेक्शन नीचे की तरफ आया 0.38 करोड़ मतलब कि 38 लाख का इसने कलेक्शन निकाला है और ऐसे में अब इसका इन टोटल कलेक्शन 4.28 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। अब मैं जानता हूं भाई इस मूवी को कई लोग कहेंगे कि यार ये तो इतना कम कलेक्शन कर रही है लेकिन तुम इतना खुश होकर बता रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। तो इसीलिए महाशय मैंने शुरुआत में ही आपको बजट बताया था कि इस मूवी का बजट कितना कम है और ऑब्वियस सी बात है जब आप एक लूना खरीदते हैं तब आप उससे ये उम्मीद नहीं करते कि वो आपको 120 की स्पीड 150 की स्पीड पर चल के दिखाएगी या फिर आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो 8 से 10 सीटर आपको गाड़ी बना के दे देगी। लूना लूना होती है। वहीं अगर आप बात करेंगे सफारी की तो भाई उसमें फिर आप अलग मजे ले सकते हैं। तो इसीलिए बजट के हिसाब से आपको जरा मूवी की कमाई का भी अनुमान लगाना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिर इन चीजों को सुनने का भी कोई मतलब नहीं है। और मतलब किरण राव जी की मैं यहाँ पर फिर एक बार आखिरी में तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पर काम किया है और वाकई में बहुत बढ़िया ये एक मूवी खूबसूरती के साथ बनाकर बाहर निकाली है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।